कि लगा दे आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, कि लगा दे आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। तो मेरे सभी आर्मी के चीते, मेरे शेरवीर योद्धा अपनी कहानी को लिखने के लिए तैयार हो गए होंगे। मेरे आर्मी टीए के वो शेर जिनका एक सपना है कि मुझे इस तन पे सिर्फ वर्दी की चाहत है। मतलब ये वर्दी एक ऐसा जुनून है जिसके आगे सारी नौकरियां फीकी लगती हैं। मैं समझ सकता हूं उस दर्द को जब एक मेरे शेर की आर्मी की भर्ती से एज ओवर हो जाती है, उम्र निकल जाती है, कि साल से ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो सपना नहीं निकल पाता है। फिर उनके पास केवल एक ही मौका बचता है, और ये है आर्मी टीए का, जिसमें उम्र सीमा 18 से 42 साल रखी जाती है। जी हाँ, 42 वर्ष तक के मेरे शेरों को यहाँ पर मौका मिलता है। तो मतलब अगर आप भी आर्मी की नॉर्मल भर्ती से ओवरेज हो गए हैं तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका आर्मी टीए आता है। हालांकि इसकी मेरा हर वो शेर जानकारी रखता है जिसका वाकई में एक जुनून होता है फौज की नौकरी। तो दोस्तों, चारों जोन की भर्ती आ चुकी है। अभी तक आप सभी को मैंने देखिए लगभग 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि भर्ती आनी ही आनी है, और वो मैंने जोन 2 के लिए बताया था। बहुत सारी जगह पर उसके लिए बोला गया कि ये भर्ती नहीं आएगी, बस ऐसे ही एक वीडियो बना दी गई है। और चर्चा में वो वीडियो इसलिए भी रही क्योंकि वो 8 लाख आर्मी के फौजियों द्वारा देखी गई थी, भावी फौजियों द्वारा देखी गई थी। देखिए तो आप खुद देख सकते हैं कि बात बिल्कुल सच हुई है, भर्ती आ चुकी है। बस थोड़ा सा बदलाव ये है कि जोन 2 की भर्ती जो पहले 10 नवंबर से शुरू होने वाली थी रैली, वो अब 15 नवंबर से होगी। पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो पूरे 4 जोनों की डिटेल दूंगा। मतलब भारत में किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी जगह से हैं, सिर्फ एक वीडियो ये आपको देखने की जरूरत है, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी आपको वहां रनिंग करनी है, पेपर में क्या आता है, किस जगह पर जाना है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है क्योंकि लास्ट टाइम टीए की भर्ती में क्या हुआ कि सभी को इकट्ठा हर एक जगह पर बुला लिया। अब इतनी भीड़ पहुंची भाई, मतलब आप समझ नहीं सकते हो यार कि मेरा शेर कितना जुनूनी है इस वर्दी के पीछे। वो भाई आप कहो तो सही, एक बार वो सुबह के 2 बजे भी वहां आपको खड़ा मिलता है। तो शासन प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं उसमें फेल हो गई थी। इसी वजह से इस बार से इस भर्ती को जिलेवार राज्यवार किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को इसमें देने वाला हूं। ठीक चलो, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। आप चाहे राज्य में पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, योग्यताएं सभी की टीए भर्ती के लिए समान है। थोड़ा बहुत अंतर है वो मैं आपको बताता चलूंगा। देखो भाई, सबसे पहले आ जाते हैं हम आपकी हाइट पर, क्योंकि नॉर्मल भर्ती में जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, लेकिन यहाँ 160 सेंटीमीटर वाले साथियों को भी मौका मिलता है। भाई आदमी किसी भी भर्ती में से बाहर क्यों होता है, मतलब वो भर्ती क्यों नहीं देख सकता? या तो उसकी हाइट नहीं है या तो उसकी एज नहीं है। सिर्फ 2 चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन आर्मी टीए इन दोनों में ही आपको शानदार मौका देती है। वो कहती है 160 सेंटीमीटर हाइट दे दो और 18 से 42 साल एज कोई भी आ जाओ, सबके लिए मौका है। तो हाइट आपकी अगर 160 सेंटीमीटर है तो आप 157 सेंटीमीटर हाइट उन लोगों के लिए है पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए फुलाकर, और बगैर फुलाई जो है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? तो इन्होंने कहा वेट का ऐसा कोई मानक नहीं है, बस वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, कि भैया आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से फिजिकल कर पाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका वेट जो है वो बिल्कुल विदिन लिमिट है, आप वेट में बाहर नहीं होंगे। ठीक, आगे क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? देखिए, एज 18 से 42 साल होनी चाहिए। उसके अलावा देखो एज को लेकर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वो वीडियो शायद आपने भी देखी होगी कि पिछली वीडियो में मैं बस आपको एक फैक्ट बताना चाहता था, इसलिए बस मैं फोन लेके स्क्रॉल करने लग गया था। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा था कि उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी, वो तो फोन में देख देख के बता रहे थे। अरे भाई, कोई भी ऐसी जानकारी जिसको मतलब किसी और फैक्ट के साथ पेश किया जाना चाहिए, उसके लिए फोन स्क्रॉल कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होती है। खैर चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया जी किसी ने आपके लिए ऐसे कहा है वैसे कहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सभी अपने ही भाई हैं, सभी अपना ही काम कर रहे हैं, और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें इन बातों से हटकर बच्चों के भले के लिए काम करना है। फायदा बच्चों का होना चाहिए, चाहे किसी की भी बात से होना चाहिए। बस चलो साथी, तो एज जो है आपकी वो 18 से 42 साल इसमें मांगी जाती है। इसके अलावा अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। अगर आप जीडी की भर्ती देखने जा रहे हैं तो साथ ही 10वीं पास आप होने चाहिए 33% नंबरों के साथ में। 10वीं पास आप 33% नंबरों के साथ में होनी चाहिए। क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंस है, और आपके 60% नंबर होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं 10th क्लास से तो 10वीं आप पास होने चाहिए और 33% नंबरों के साथ में। अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती 8वीं पास से देख रहे हैं, अगर आप ट्रेड्समैन 8th में जाना चाहते हैं तो आप हाउसकीपिंग और मैथकीपिंग में जाएंगे। अगर आप 10th से जाना चाहते हैं तो हाउसकीपिंग और मैथकीपिंग के अलावा जो भी ट्रेड आपको मिलती है वो आपको मिल जाएंगी। आज थोड़ी सी मेरी आवाज ठीक नहीं नजर आ रही होगी, गला पूरी तरह खराब है, बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आना बहुत जरूरी था। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए जरूर मैं आपके बीच आया हूं। तो आवाज के साथ में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, ठीक है? अच्छा, 8वीं क्लास पास वाले साथियों के लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वो पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी योग्यता की बात। आगे आ जाते हैं कि आपकी रनिंग कितनी मांगी जाती है। तो देखिए, इसमें रनिंग 2 कैटेगरी में मांगते हैं। 18 से 30 साल वालों के लिए अलग है और 31 से 42 साल वालों के लिए अलग है। जो 18 से 30 साल के साथी हैं अगर वो 5.5 मिनट में मार रहे हैं तो 60 नंबर मिल जाएंगे। 5:31 से 5:45 40 नंबर मिल जाएंगे। 5:46 और उससे ऊपर आओगे आप तो आप फेल हो जाओगे, यानी 5:45 लास्ट है। जो 31 से 42 वाले साथी हैं उनके लिए 6.25 मिनट के 60 नंबर है, 6.25 से 6.5 मिनट के 40 नंबर है। 6.5 मिनट के बाद आ रहे हो तो आप फिर फेल हो जाओगे। तो 60 नंबर आपको रनिंग के मिलने वाले हैं। बाकी पुलअप के नंबर होते हैं, पुलअप भी ऐसे ही आपसे मांगी जाएंगी। अगर आप 18 से 30 साल की कैटेगरी में हो और 10 से ज्यादा पुलअप आपने मार दी तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। मतलब 10 पुलअप मार दो या 10 से ज्यादा मार दो। अगर आपने 9 पुलअप मारी तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। 8 पुलअप के 27 नंबर मिलेंगे, 7 पुलअप के 21 नंबर मिलेंगे, और 6 पुलअप के 16 नंबर मिलेंगे। और भैया आपने 6 पुलअप नहीं मार पाए, यानी 5 या 5 से ज्यादा नहीं मार पाए, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। बाकी जो साथी 31 से 42 की कैटेगरी में है वो इतने पुलअप मारने पर इतने नंबर उनको मिलेंगे, ये एक बार आप देख सकते हैं। यानी कि जो साथी 18 से 30 साल की एज के हैं, जो कि सबसे ज्यादा वहां होंगे, अगर वो अपनी दौड़ 5.5 मिनट में मार दें और 10 पुलअप मार दें तो 100 नंबर का उनका पूरा फिजिकल हो जाता है। ये रहेगा आपका वहां पर फिजिकल। ये सारे के सारे जोन के लिए है, चाहे आप देश भर में कहीं से भी हो, सबके लिए ये सेम है। उसके अलावा फिजिकल में आपको एक बैलेंस बनवाया जाता है और एक 9 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया जाता है। हालांकि उसके कोई भी नंबर नहीं होते हैं, उसे आप सभी आराम से कर लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। भैया आर्मी में तो सिर्फ देखी जाएगी तुम्हारी रनिंग, कि तुम रनिंग कितना बेहतरीन कर पा रहे हो। ठीक है, आगे देखो। जो साथी फिजिकल पास हो जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है। भाई रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो, जो जीडी वाले साथी हैं, जीके के 20 क्वेश्चन, जीएस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, ये बाद की बात है। वैसे पहले आपका फोकस पूरा फिजिकल पे होना चाहिए। फिजिकल के बाद आपको समय मिलता है रिटन एग्जाम के लिए, यानी दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले आपका फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल के बाद में आपको रिटन एग्जाम कराया जाएगा। अब देखो रही बात क्या, जैसा यहाँ पर टाइम दिया गया है, एक क्वेश्चन ये जरूर उठता है, बताना जरूरी है कि जो यहाँ पर टाइम दिया गया है क्या उतना मिलता है? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो भाई उतना टाइम नहीं मिलता। अगर आप ये माने कि 5.5 मिनट में आराम से दौड़ लगा दूं और मेरे को 60 नंबर मिल जाएंगे, तो वहां 5.5 नहीं मिलता। आप इस 5.5 मिनट के समय को 5 मिनट मान के चलो कि जितना उन्होंने ऑफिशियली दिया है उससे 30 सेकंड आपको लगभग कम समय मिलेगा। तो इस बात का आप दिमाग में अंदाजा रखना, क्योंकि भैया वहां एक से एक चीता मिलेगा आपको। अगर मैं कहूंगा टीए भर्ती में अगर सच में 5.5 दे भी दे तो भाई बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? चलो,
तो लिखित परीक्षा की टेंशन मतलब आप फिजिकल पास करो, फिजिकल पास करने के बाद में ये मेरी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी हम लोगों ने लिखित परीक्षा की तैयारी कराई और मेरे शेर लट लगा के आए जो कि आज टीए में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी में फौज की वर्दी में बेहतरीन मस्त तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो लिखित परीक्षा की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये ट्रेड्समैन वालों के लिए है, जीके के 20 क्वेश्चन, जीएस के 15, मैथ्स के 15, ट्रेड्समैन 8 के लिए भी सेम है, क्लर्क वालों के लिए जीके के 5 क्वेश्चन, जीके साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो लिखित परीक्षा के लिए बाद में और मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। पहले अभी आपका प्राइमरी फोकस, मुख्य फोकस रनिंग होनी चाहिए कि मुझे कहां रनिंग करनी है। अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है और इस वीडियो के बाद ये डाउट तो आपका नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा आगे चलो। देखो जो सोल्जर, क्लर्क और ट्रेड्समैन वाले साथी होते हैं, इनका ट्रेड टेस्ट भी होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, क्लर्क वाले साथियों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और ट्रेड्समैन वाले साथियों को जिस भी ट्रेड के लिए वो जा रहे हैं, जैसे कुक के लिए जा रहे हैं तो खाना पकाने की बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब जरूरी चीज है भैया, कागज क्या क्या चाहिए। तो कागज आप अभी बनवा लो अपने रनिंग के टाइम पे, आप सभी लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सबसे पहला आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ 10th क्लास। अच्छा अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, मत बनवाओ। 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। जिनका है बनवा लो, जिनका है मत बनवाओ, कोई जरूरत नहीं है। अगला आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे चाहिए, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, आप सभी लेकर आइएगा, ठीक है। लेकर जाना अपने सारे डॉक्यूमेंट। क्या हमें ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं भाई, लेकर जाना, लेकिन संभाल के लेकर जाना, क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं कहीं खो खाना जाए, तो उनकी फोटोकॉपी भी करवा ले जाना और ओरिजिनल भी आप सारे के सारे लेकर ही जाना। उसके अलावा 8th वालों के लिए 8th वाले डॉक्यूमेंट लेकर जाना। तो ये तो हो गए आपके 10वीं, 12वीं, 8वीं के डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, डोमिसाइल, अपना जाति प्रमाण पत्र, धर्म का प्रमाण पत्र लेकर जाना है। बहुत सारी जगहों पर धर्म का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो उन सारे साथियों को डोमिसाइल में ध्यान से देखना या किसी डॉक्यूमेंट में देखना उनका धर्म लिखा हुआ है या नहीं, वही उसका काम कर जाएगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कहां से बनेगा ये बनेगा आपके या तो गांव के प्रधान जी से बनवा लीजिए, या अगर आप कस्बे में रहते हैं तो प्रधान जी नहीं होंगे, वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी हो उसके हेड से बनवा लीजिए, या आपने जिस भी संस्थान से लास्ट क्लास पास की है वहां से बनवा लो। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि आपको विद्यालय छोड़े हुए 6 महीने से ज्यादा समय ना हुआ हो। अगर आपने मान लो 12th की पढ़ाई करने के बाद छोड़ दी पढ़ाई और आपको हो गया 1 साल, तो स्कूल नहीं बनाएगा आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अच्छा ये हो गए जरूरी डॉक्यूमेंट। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट है भाई, आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाने हैं, आपको 20 फोटोग्राफ लेकर जाने हैं और सारे के सारे कलर होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, फौजी वाली कटिंग होनी चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। भैया अगर दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने का शौक है तो ये शौक छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सफा चट मुंह रखना पड़ेगा और छोटे छोटे से बाल जैसे मेरे हैं साइड से फौजी कट आपको करवाना पड़ेगा। फोटो खिंचवाने में भी यही कट आपका होना चाहिए। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये सारी चीजें तो सभी के लिए थी। अब मैं मुख्य बात पर आ रहा हूं कि किस जोन के साथियों को कहां भर्ती देखने जाना है। देखो पूरे भारतवर्ष को टीए ने 4 जोन में बांटा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। मैं एक एक जोन कवर करूंगा। अभी मैं जोन 1 करूंगा, जब बाद में आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड अगर देख रहे हैं, अगर आप जोन 4 के साथी हैं तो हमारा सीक्वेंस ये रहेगा जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो आप सीधा जोन 4 पे चले जाइए। जोन 1, जोन 2, जोन 3 में आपको नहीं देखना है। अगर आप जोन 2 में आते हैं तो सीधा आप जोन 2 की वीडियो देखिएगा, जोन 1, 3, 4 की वीडियो मत देखिए। जोन 2 में कौन कौन से राज्य वाले साथी ध्यान से देखेंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये वाले साथी बिल्कुल इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जोन 2 की नोटिफिकेशन मैं आपको यहां से दिखाऊंगा, ये है ना, यहां से बोलिए ना। चलो देखो जोन 2 की नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, ये देखिए। अच्छा जोन 2 में जोन 2 की जो भर्ती है, हालांकि इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, बट थोड़ा सा दिन में चेंज हुआ है। जो 10 नवंबर से शुरू होने वाली थी अभी वो 15 नवंबर से है। मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो भाई आप किस राज्य के हैं, किस जिले के हैं, उस चीज को बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। उत्तराखंड के साथी जिनके जिले ये सामने लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उन सभी साथियों को 15 नवंबर को पहुंचना है, ठीक है। उत्तराखंड के इन जिलों के साथियों को 15 नवंबर को पहुंचना है। उत्तराखंड के इन जिले के साथियों को 17 नवंबर को पहुंचना है। उत्तराखंड के इन जिले के साथियों को 18 नवंबर को पहुंचना है। उत्तर प्रदेश के ये जिले जो सामने लिखे हैं जैसे मणिपुर है और बदायूं है, इनको 19 नवंबर को पहुंचना है। उसके अलावा ये देखते रहो, ये आपका राज्य लिखा हुआ है, इसके सामने डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और इसके सामने डेट लिखी हुई है। मैं बहुत आराम से इसको ऊपर करता जाऊंगा। हर एक साथी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि बाद में आप ये चेक कर सको कि मैं इस जिले से हूं और मुझे कहां जाना है, ठीक है। आगे चलो, ये जैसे फरुखाबाद वाले साथी 24 नवंबर को जाना, अगर मैं सबको पढ़ के बताऊंगा तो इनमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। मैं धीमे धीमे इसको ऊपर कर रहा हूं, आप अपना जिला आराम से इसमें ढूंढ लेना। ये सभी उत्तर प्रदेश के साथी। अच्छा जाना कहां है, ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जिन साथियों का मैं बता रहा हूं इनको जाना है भाई, ये है सोफीपुर लॉन्ग रेंज मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश। तो इनके लिए जो रैली भर्ती है वो सोफीपुर लॉन्ग रेंज मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में होगी। आप मेरठ कैंट चले जाइए, वहीं आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको दिखा दिया था, ये सभी साथियों को यहीं जाना है। ये हो गए सारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं। यूपी वाले चल रहे हैं भाई, यूपी के चीते। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी जगह पर, तो महार रेजिमेंट सेंटर सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश में किस किस को जाना है, ये आपका राज्य लिखा हुआ है, उसके सामने जिले लिखे हैं, उसके सामने यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। ये डेट लिखी हुई है, इसको ध्यान से आप देखते रहो। जैसे छत्तीसगढ़ के मुंगेरी जिले के साथियों को 15 नवंबर 2025 को कहाँ जाना है, महार रेजिमेंट सेंटर सागर में जाना है। जोन 2 सबसे बड़ा है भाई, जोन 2 के चीते। ये लो भाई, ये लो, अपना आराम से देखते रहो, मैं वीडियो को ऊपर करता जाऊंगा। ये सामने डेट लिखी हुई है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाना। और ये अब हमारे एमपी वाले चीते चल रहे हैं, एमपी वाले चीतों की डेट है। कुछ यूपी के साथियों को एमपी में भी जाना है, जो यूपी का हिस्सा एमपी के नजदीक है उनको एमपी बुला लिया गया है ना। ये अभी हमारे बिहार वाले साथी शुरू हो गए भाई, बिहार वाले साथी। और मैं इसका ना काम करूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, आप चाहो तो अच्छे से वहां से देख लेना। अगर आपको यहां से ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको अच्छे से लिंक पिन करवा दूंगा, ठीक है। चलो ये साथी हैं, ये पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी इसके लिंक में। आपको पता लगता रहेगा कि मैं इस जिले से हूं, इस राज्य से हूं, और ये उसके सामने डेट लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, सारे भारत के राज्य हैं, सारे भारत के जिले हैं। अब आ जाते हैं नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में किन लोगों को जाना है। तो एमपी के बहुत सारे साथियों को छत्तीसगढ़ में भी जाना है 15 तारीख को। एमपी, छत्तीसगढ़, इन सभी साथियों को छत्तीसगढ़ में भी जाना है। यूपी के भी बहुत सारे साथियों को छत्तीसगढ़ में जाना है, जिनका लखनऊ और मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है मैं आपको पूरी पीडीएफ जो है इसको पिन करवा दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है, फटाफट से बताओ। तो जोन 1 कंप्लीट हो गया है, जोन 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं जोन 3 की तरफ। जोन 3 के साथियों को कहां जाना है भैया, जोन 3 में आपके आते हैं आसाम आता है, मेघालय आता है। उसके अलावा आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। ये जगह आपके आती है जोन 3 में। अब जोन 3 वाले साथियों को कहां जाना है, तो जोन 3 वाले साथी जाएंगे, देखो जैसे ये जगह लिखी हुई है, नागालैंड और अंडमान निकोबार वाले साथी 15 नवंबर 2025 को जाएंगे। कहां जाएंगे, ये जगह है मासीमपुर मिलिट्री स्टेशन, सिलचर, आसाम। तो जोन 1 का मैं एक बार फिर से बता देता हूं ना। जोन कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं आपके, 2 भी कंप्लीट हो गया है, 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब जोन 1 का देख लेते हैं। चलो
तो ये है भाई जोन 1 का, है ना। गलती से मैंने पहले जोन 3 का दिखा दिया था, अब ये है जोन 1 का। देखिए जोन 1 वाले साथी जो हैं, चलो साथियों मैंने गलती से जोन 3 का बता दिया था, जोन 1 का ये है। देखिए जोन 1 में जो जगह आती हैं, इसमें जैसे पंजाब वाले साथी हैं, चंडीगढ़ और पंचकुला वाले साथी हैं जो हरियाणा से हैं, इनको 28 नवंबर को जाना है। कहाँ जाना है? इस जगह पे जाना है। 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब कालका हरियाणा, इस जगह पर जाना है। इन्फेंट्री बटालियन में इनकी भर्ती होगी। ये आपकी जगह है और ये आपकी डेट है, ठीक है। इस बात से अभी आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ये आपके ज्यादा काम की नहीं है। ये मतलब ये है कि किस इन्फेंट्री बटालियन में आपको जाना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छा समय क्या है रैली में पहुंचने का? भैया सुबह 2 बजे वहां पहुंच जाना। हर एक जोन के साथी सुबह 2 बजे पहुंच जाएंगे और 5 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो सुबह 2 बजे आप वहां पहुंच जाइएगा। बैच कब शुरू होगा? देखिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं लिखित परीक्षा की, तो हमारा आर्मी फाउंडेशन का बैच चला हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया पहले मैं ये सुनिश्चित कर लूंगा, पता चला मेरा फिजिकल क्लियर होगा नहीं होगा, तो आप पहले फिजिकल क्लियर कर लो, उसके बाद जो भी एग्जाम में समय बचेगा। अगर देखो ऐसा हुआ कि 10-12 दिन में एग्जाम आ गया तो फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट दे देंगे आपको। अगर लगा कि हाँ महीना भर है तो फिर बैच ले आएंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो कवर हो गए हैं। अब देखिए हो सकता है कोई एक आधा डिस्ट्रिक्ट में रह गया है, तो उसके लिए अभी भर्ती इसमें नहीं आई है। जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अभी मेरे पास जो मौजूदा अपडेट है ये लेटेस्ट है, बिल्कुल इससे लेटेस्ट कुछ नहीं आया। जब मेरे पास कोई लेटेस्ट और अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई जोन 3 तक की भर्ती। अब आ जाते हैं जोन 4 में। और जोन 4 में कौन कौन सी जगह बचती है आपकी? आंध्र प्रदेश आ गई, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और यूटी ऑफ द दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप एंड पांडिचेरी। अब देखिए अभी तक एक बात आपने देखी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, इन सभी में एक जिले के बच्चों को एक ही जगह पर बस मौका दिया जा रहा है। लेकिन जोन 4 में एक जिले के बच्चों को एक से ज्यादा जगह पर ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत एक है, जैसे 17 नवंबर को ही एक जिले के ही बच्चों को 2 जगह पर मौका दे दिया है। अब बच्चा तो भाई 2 जगह पर नहीं जाएगा, तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार देख लेना कि कहां कौन सी जगह मेरे नजदीक पड़ती है, कहां पर वैकेंसी ज्यादा है। वो सारी डिटेल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कितनी वैकेंसी, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। जोन 4 में सबसे ज्यादा भर्ती है, बहुत भयंकर वैकेंसीज है। अब देखो इसकी भी मैं लिंक नीचे पिन करवा दूंगा, काम करा दूंगा कि मैं सारी की सारी नोटिफिकेशनों के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन करा दूंगा, वहां से आप आराम से अपनी जगह को देख लेना। अगर आप यहां से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो, हालांकि मैं यहां भी सारी चीजें बता रहा हूं, तो आपको क्या देखना है कि यहां पे तो नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेना कि कितनी वैकेंसी है, और यहां पे आप जगह देख लेना। अब देखिए जैसे अगर आप गुजरात, गोवा, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप से संबंध रखते हैं तो 15 नवंबर को आपकी भर्ती है। अब गुजरात में किस राज्य से, गुजरात में किस जिले से, इन्होंने जिला नहीं दिया, चाहे किसी भी जिले से हो आप यहां पहुंच जाइएगा। कहां जाना है? आपको जाना है इस दिए गए एड्रेस पे। ये एड्रेस जो आपको यहाँ दिया गया है, शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ आपके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं और ये डेट लिखी हुई है, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा है कि जैसे देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, गुजरात वाले साथियों को 15 नवंबर को भी मौका दे दिया। आगे आप देखो गुजरात वाले साथियों को ही 15 नवंबर को इन्होंने इस जगह पर भी मौका दिया है, थापर स्टेडियम, एओसी सेंटर, सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो आपको जहां उचित लगे वहां आप चले जाइएगा। तो ये पूरी पीडीएफ मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, वहां से आप अच्छे से देख लेना कि कौन से जिले के साथियों को कहां जाना है। और सभी के लिए ये मौका नहीं है, कहीं समझो कि जोन 4 के जितने भी राज्य हैं उनके किसी भी जिले के साथी को कहीं भी पहुंच जाना है, नहीं। जो इसमें डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ देखो आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि इन 8 जिलों के बच्चों को सिकंदराबाद आना है 16 नवंबर को, और इन 10 जिले के बच्चों को, आंध्र प्रदेश वालों को 17 नवंबर को इस जगह पर आना है। तो जिसके लिए जिले फिक्स नहीं किए हैं वो तो कहीं भी चले जाओ, बाकी जिनके लिए फिक्स हैं उनको उसी जगह पर जाना है जहां उनको जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, आगे देखो आप क्लर्क का बताओ भैया। क्लर्क और जीडी वालों के लिए साथ में ही है, आपके वहीं पर अलग बैच बना दी जाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो पीडीएफ है वो मैं बता दूंगा, दे दूंगा, उसमें से आप देख लेना। जिस भी राज्य से हो, जिस भी जिले से हो, यहां तक ये पीडीएफ आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे उन्होंने बता रखा है कि भाई जगह है नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और वहां पर किसको जाना है? जो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान में आते हैं 15 और 16 नवंबर को, जो भी नॉर्थ और मिडिल अंडमान में आते हैं उनको 18 और 19 नवंबर को जाना है, ठीक है। तो मैं अगर मोटा मोटी सारी चीजें बताऊं, एज आपके 18 से 42 साल हो, हाइट 160 सेंटीमीटर हो, आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में भर्ती है। डेट और जगह मैंने देखने का तरीका बता दिया है, पीडीएफ आपको दे रहा हूं, लिंक मैं पिन करवा दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। तो भैया ये हो गई संपूर्ण जानकारी जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। अब किस राज्य का कहां होगा, झारखंड का कहां होगा, किसका कहां होगा, वो जोन के हिसाब से आप अपनी पीडीएफ में ढूंढ लेना, अच्छे से देख लेना और सही से देखकर जाना, कहीं गलती से हो किसी और दिन आपका किसी और दिन पहुंच जाओ, ठीक है। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो